जय जगदीश हरे केशवधित नर हरि रूप जय जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे। भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी सादर प्रणाम। सभी को सादर हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी सादर प्रणाम। एक बार मैसेज कर दो हरे ग्रुप कृष्ण में। माता जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। शुरू करते हैं आज की क्लास। सॉरी, मैंने गलती से मैसेज 7 to 8 का डाल दिया। मैंने मैसेज देखा नहीं। मैं डेली एक मैसेज ही फॉरवर्ड करती हूँ ना, वो आज 7 to 8 वाला फॉरवर्ड हो गया। कोई नहीं, क्लास वैसे 8 से 9 ही रहा करेगी हमेशा। वो तो कभी कभी की बात है, पर आप सब इतने सब लोग आ गए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू करें क्लास। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, सबको सादर प्रणाम। शुरू करते हैं। मंगलाचरण कराइए। दिनेश प्रभु जी, आप कराइए मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादानां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सबको सादर प्रणाम। शुरू करें आज की क्लास भगवत गीता। बहुत सारे लोग मुझे लग रहा है रह ना जाएं कहीं आज मिस कंफ्यूजन में, मेरी गलती से, है ना। 7 से 8 की जगह और 8 से 9 की जगह 7 से 8 का मैसेज डाल दिया। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अमन शाह, आप कहाँ से हैं माता जी? सेक्टर 26 फेज 4। अच्छा, सेक्टर 24 से। आप सेक्टर 26। सेक्टर 26। आप ग्रुप में हो? हाँ। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम माता जी, सबको सादर प्रणाम। शुरू हरे करें। कृष्णा माता जी सादर प्रणाम। सबको सादर प्रणाम। शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 22 से पढ़ना है ना हमने? जी माता जी। स तथा श्रद्धया युक्ता तस्य आराधनम् एते लभते च ततः कामान् माया एव विहितान् हितान्। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा ही प्रदत्त हैं। कल बताया था ना, भगवान बता रहे थे कि अगर कोई देवी देवताओं की पूजा करता है तो उसके मन को भी स्थिर मैं ही करता हूँ, वो कार्य करने के लिए उसे आज्ञा देता हूँ एक तरह से। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि वो यत्न करने का प्रयास तो करता है, पर उसको कहाँ से ये बल मिलता है? भगवान से। दूसरा, वो अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, पर भगवान बता रहे हैं देवी देवताओं से जो वो मांगता है ना, फल की जो कामना करता है, वो फल भी देवी देवताओं के पास अपने पास नहीं होता, वो भगवान से लेकर के ही हमें देते हैं। ठीक है। भगवान क्या कह रहे हैं? किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा ही प्रदत्त हैं, मेरे द्वारा ही सबको दिए जाते हैं।
देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वह मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं, किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है, परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है, वह परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक। जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है, उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक हैं। अतः भगवान के शुद्ध भक्त को वे भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते, जिनकी कामना अल्पज्ञ जीव करते रहते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति ना करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। तो बता रहे हैं प्रभुपाद कि अगर कोई भक्त है, भगवान की भक्ति भी कर रहा है, पर उसके अंदर भौतिक इच्छाएं और देवी देवताओं की भी पूजा कर रहा है, तो वो दोनों को समान स्तर पे समझ रहा है कि भगवान और देवता दोनों समान स्तर पर हैं, है ना। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब आप भगवान की भक्ति कर रहे हो और अगर आप देवी देवताओं की भी पूजा कर रहे हो, तो इट मीन्स आपको भगवान पे विश्वास नहीं है कि भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरा करेंगे। कहीं ना कहीं हम अपराध कर बैठेंगे। हम सब अपराध कर बैठेंगे अगर हम देवी देवताओं को मान रहे हैं और भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? अपराध करेंगे भगवान के प्रति कि हमें पता है, ये विश्वास नहीं है हमें भगवान पे कि भगवान हमारी सारी इच्छा पूरी कर देंगे। हमें अभी भी देवी देवताओं पे आश्रित होना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ यही बता रहे हैं भगवान चैतन्य चरितामृत में कि एक भक्त का लक्षण नहीं है कि वो भगवान से कुछ मांगे या देवी देवताओं से भी कुछ मांगे। वो अगर देवी देवताओं से भी कुछ चाहता है तो क्या चाहता है? केवल कृष्ण भक्ति, भगवान का आश्रय। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक है श्लोक संख्या 23। अंतवतु फलम तेषां तद्भक्त्या अल्पमेधसां देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामभि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि अल्प बुद्धि वाले यानी मूर्ख से भी मूर्ख व्यक्ति वो किसकी शरण में जाएगा? भौतिक इच्छाएं प्राप्त करने के लिए देवताओं की शरण में जाएगा। और जब देवताओं की शरण में जाएगा, उनसे जो फल मिलेंगे वो भी क्षणिक होंगे, मतलब थोड़े समय हमें सुख देंगे, पर बाद में वो ही सुख कई बार हमारे दुख का भी कारण बन सकता है ना। जिनके पास ज्यादा ऐशो आराम होता है, ज्यादा उनके पास ड्राइवर हैं, गाड़ियां हैं, वो गाड़ी से नीचे नहीं उतरते, गाड़ी में ही बैठे रहते हैं। एक समय आता है, क्या होता है? उनके घुटने खराब हो जाते हैं, ना चलने फिरने के लायक रहते, क्योंकि ज्यादा सुख सुविधाएं मिल गई ना, इसलिए। हरे कृष्णा माता जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। अगर कम सुविधाएं होती, भागते दौड़ते रहते, देखो गरीब कभी बीमार नहीं होता। बड़ी बड़ी बीमारियां ज्यादातर अमीर लोगों को ही होती हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है कि तुम पे पैसा है तो खर्चो। और जो बेचारा गरीब है, गांव में भी आजकल लोग रह रहे हैं, क्या खाते हैं? शहरों में जितना भोजन है खाने के लिए, जितनी व्यवस्था है, अलग अलग तरह के पदार्थ खाने की चीजें हैं, वहां तो बहुत लिमिटेड फूड है आज भी। वो क्या खाते हैं? सुबह नाश्ते में भी रोटी खा लेते हैं, सब्जी रोटी, और रात को भी सब्जी रोटी, और दोपहर को भी सब्जी रोटी। खेतों में कुछ फल मिल जाएंगे तो फल खा लेंगे, बस, इससे ज्यादा दूध, बस वही खाते हैं। और हमारे पास वैरायटी ऑफ फूड्स इतने सारे, इंडियन है ना, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, कॉन्टिनेंटल, भंडार है। इतना खाने के बाद भी जीरो। वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, उन्हें ठंडी लगती। हम सुबह 4 बजे 3 बजे उठ के अगर ठंडे पानी से नहा लें, हम बीमार हो जाएंगे। वो हैंडपंप के पानी से नहा लेते हैं। वहां कोई गीजर नहीं लगा होता किसी के घर में, ना कोई रॉड इस्तेमाल करता। हैंडपंप चलाया, बाल्टी भरी, पानी से नहाए, और रोटी, मोटी मोटी रोटी बनाई
मक्खन से खा ली, लस्सी से खा ली, सब्जी भी जरूरी नहीं है, फिर भी स्वस्थ है। तो जितना हम सुख सुविधाएं इकट्ठा करेंगे ना देवी देवताओं से लाके लगा करके, उतने दुख में बनते चले जाएंगे। इससे तो अच्छा है ना कि हम कम सुविधाओं में जिए और भगवान की भक्ति करें। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। अगर भगवान जितना दे रहे हैं उतना सफिशिएंट है, पेट भरने के लिए मिल रहा है ना, जीवन चलाने के लिए जितनी आवश्यकता है उतनी भगवान पूर्ति कर रहे हैं ना, बच्चों के लिए जितना हमें जरूरत है पढ़ाई लिखाई के लिए उतना भी भगवान व्यवस्था कर रहे हैं। फिर ज्यादा के बारे में क्यों सोचना है? जब बच्चों की शादी आएगी तब भगवान उसके हिसाब से व्यवस्था कर देंगे कुछ ना कुछ। हमें विश्वास नहीं है ना, इसलिए हम सब देवी देवताओं के पास भागते हैं। अरे अरे ये वाली पूजा कर लेंगे तो महालक्ष्मी प्रकट हो जाएंगी, प्रसन्न हो जाएंगी तो धन बरसेगा। किस्मत में नहीं है, कर्म अच्छे नहीं करके आए तो नहीं मिलेगा। कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी प्रयास कर लो, नहीं मिलता। पर जब अगर हमने कर्म अच्छे किए हैं तो अगले जन्म में फिर हमें वो पुण्य कर्म अगर हमने किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, अगले जन्म में फिर हमें मिलेगा वो धन के रूप में, सुख के रूप में। अच्छी संतान भी मिल सकती है, अच्छा पति, अच्छी पत्नी मिल सकती है। होता है ना किसी के जीवन में पैसा नहीं होता पर घर वाले बहुत अच्छे होते हैं, पति बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, बच्चे बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, है ना, और भी फैमिली मेंबर्स जितने हैं वो सब बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। पर किसी के पास बहुत सब कुछ है पर परिवार का सपोर्ट नहीं है। वो क्या है? वो हमारे कर्म ही तो हैं। तो जब अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है, अगर धन कम भी है तो कोई बात नहीं, भक्ति करो। मनुष्य जीवन का लक्ष्य तो यही है, और बाकी जो जरूरतें हैं वो भगवान पूरी कर देंगे। आगे एक श्लोक आएगा, उसमें भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त है ना, मैं उसका, जो उसके पास है उसका मैं ध्यान रखता हूँ, और जो नहीं है वो उसको देता हूँ। तो अब भगवान की वाणी पे विश्वास करें या देवी देवताओं की? भगवान की। भगवान की वाणी पे, है ना। तो इसलिए हमें बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, क्योंकि भगवान हमारा प्रेजेंट भी जानते हैं, पास्ट भी जानते हैं और फ्यूचर भी जानते हैं। तो फ्यूचर में हमारे क्या होने वाला है हमें नहीं पता, पर भगवान को सब पता है। तो इसलिए उनके हाथ में अपना डोर दे दो। जब उसके भगवान के हाथ में हमारी डोर होगी ना, तो हमारी पतंग कभी कटेगी नहीं, क्योंकि भगवान सबसे कुशल पतंगबाज हैं, सबसे अच्छी पतंग उड़ाते हैं भगवान। हर किसी की पतंग भगवान के डोर, पतंग की डोर भगवान के हाथ में है ना। तो अपनी डोर भी दे दो। जब तक अपने आप उड़ाएंगे तब तक डर लगा रहेगा, कब कट जाए कब कट जाए, पर भगवान उस डोर को संभाले रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापत्रम मन्यते माम बुद्धया परम भावम जानन्तो माम व्ययम अनु उत्तमम। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते, किंतु तब भी निर्विशेषवादी अपने ज्ञान के कारण तर्क करते रहते कि परमेश्वर का अंततः कोई स्वरूप नहीं होता। श्री रामानुजाचार्य परंपरा के महान भगवत भक्त यमुनाचार्य ने इस संबंध में दो अत्यंत उपयुक्त श्लोक कहे हैं। त्वाम शील रूप चरिते परम प्रकष्ठे सत्वेन सात्विकतया प्लवेश्च शास्त्रे प्रख्यात देव परामार्थ विदाम मतश्च नेवासुर प्रकृतया प्रभवंती बोद्धुमा। हे प्रभु वासुदेव तथा नारद जैसे भक्त आपके भगवान रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण रूप तथा कार्य को जान सकता है और इस प्रकार आपको भगवान के रूप में समझ सकता है, किंतु जो लोग रजोगुण तथा तमोगुण के वश में ऐसे असुर तथा अभक्त आपको नहीं समझ पाते। कृष्ण देव की तथा वसुदेव के पुत्र हैं, या कि एक राजकुमार हैं, या कि शक्तिमान जीवात्मा। भगवत गीता के 9.11 में इसकी भर्त्सना की गई है। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनु आश्रितम। केवल मूर्ख ही मुझे सामान्य पुरुष मानते हैं, यह भगवान बता रहे हैं शिला प्रभुपाद, कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं ना, वो भगवान को क्या कहते हैं? भगवान तो निराकार है, निराकार से साकार रूप आया है, भगवान ने जन्म लिया है साकार रूप में पृथ्वी पर।
वास्तव में परमात्मा जो है, भगवान जो है वो निराकार है, ज्योति रूप में है। तो आप लोग बताओ, अगर भगवान ज्योति रूप में है तो भगवान बार बार ये क्यों कह रहे हैं, जैसे हमने पहले भी चर्चा की है कि मेरे भक्त बनो, मुझसे आसक्ति करो, मुझसे प्रेम करो, है ना? क्यों कहेंगे? जब लिविंग है, जब उनका कोई साकार रूप है तभी तो करेंगे ना। जो जो चीजें लिविंग नहीं है, क्या हम उनसे प्रेम कर सकते हैं? नहीं करते ना। लिविंग नॉन लिविंग चीजों से प्रेम होता है? नहीं होता। घर के दरवाजों से, दीवारों से, इनसे होता है प्रेम? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि वे नॉन लिविंग है मैम। मैम बेजान चीजें होती हैं वो। हाँ, हम किसी से आदान प्रदान कब कर सकते हैं प्रेम का? जब सामने वाला भी लिविंग हो। पशु पक्षियों से भी लोगों को प्रेम होता है क्योंकि वो लिविंग है। बर्ड्स लिविंग हैं, पेट्स लिविंग हैं, इसलिए उनसे प्रेम हो जाता है। पर जो नॉन लिविंग चीजें उनसे प्रेम नहीं होता। तो भगवान यहाँ निराकार की, प्रभुपाद बता रहे हैं, जो निराकार को मानते हैं ना, उसकी प्रभुपाद भर्त्सना कर रहे हैं, मतलब उनकी बुराई कर रहे हैं कि वो कैसे कह सकते हैं कि भगवान निराकार है और जब पृथ्वी पे आते हैं तो साकार रूप ले लेते हैं। अमन शर्मा के नाम से माता जी प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए अपना। अमन शर्मा, हाँ जी। तो भगवान, तो ये शिला प्रभुपाद कह रहे हैं ये बिल्कुल झूठ है। ऐसा कौन करते हैं? बिल्कुल मूर्ख लोग जो है ना, वो ऐसा सोचते हैं भगवान के बारे में। नेक्स्ट श्लोक, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। क्यों नहीं पहचान पाते वो लोग भगवान को? अमन शर्मा माता जी, आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। अब वो क्यों नहीं पहचान पाते भगवान को? तो भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको मामज अजम व्ययम। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। यह तर्क किया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सबों के लिए दृश्य थे, तो अब वे सबों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते? किंतु वास्तव में वे हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्होंने भगवान के रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। जब कुरु समय में शिशुपाल ने कृष्ण के समाध्यक्ष चुने जाने का विरोध किया तो भीष्म ने कृष्ण के नाम का समर्थन किया, उन्हें परमेश्वर घोषित किया। इसी प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। अभक्तों तथा सामान्य व्यक्ति के लिए वे प्रकट नहीं थे। उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह ही समझते थे। हे भगवान, अगले श्लोक में क्या बता रहे हैं? कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में कहती है भगवान योग माया के आवरण से आवृत है। अमन माता जी, आपका माइक बार बार ऑन हो जाता है, प्लीज इसे ऑफ कीजिए। तो भगवान यही बता रहे हैं बार बार, शिला प्रभुपाद। तो आगे इसमें श्लोक दिया गया ईशोपनिषद से, मंत्र नंबर 15 से योग माया आवरण की पुष्टि। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषण पावरणं सत्य धर्माय दृष्टये। हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं, आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है, ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा लें क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति के अंतरंगा शक्ति से आवृत हैं। हम कहते हैं ना कि जो भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश वो ब्रह्म स्वरूप है भगवान का। ब्रह्म यानी निराकार स्वरूप, उसका कोई आकार नहीं है ना, उस लाइट का जो प्रकाश भगवान के शरीर से निकल रहा है। तो कह रहे हैं भगवान कि जो निराकार स्वरूप को मानते हैं ना लोग, वो भगवान की लाइट में ही बस खुश हो जाते हैं। जैसे सूर्य की प्रकाश को, किरणों को देख लिया कि सूर्य आ गया बस,
पर उसको सूर्य की तह, सूर्य लोक का राजा, उनका कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, भगवान की उस शरीर से निकलने वाले प्रकाश में ही बस उसको ही सब कुछ मान लेते हैं। पर जो भक्त होता है वो क्या कहता है, जब अर्जुन को भगवान ने अपने विराट रूप के दर्शन कराए, पहली बात तो अर्जुन भगवान के विराट रूप के दर्शन इन आंखों से नहीं कर सकता था जो भौतिक आंखें हैं। भगवान ने उसे दिव्य आंखें दी, दिव्य चक्षु दिए, और फिर दिव्य चक्षु दिए उसके बाद जब भगवान ने अपना विराट रूप प्रकट करने की किया तो उनके शरीर से इतना तेज प्रकाश निकल रहा था कि अर्जुन कुछ नहीं देख पा रहा था। अर्जुन ने ऐसे हाथ रख लिए। अर्जुन ने कहा भगवान से कि आप अपने प्रकाश को कम कीजिए, मैं आपके स्वरूप को देख नहीं पा रहा। तो एक भक्त जब भगवान के दर्शन करता है ना, तो वो भगवान उस माया, वो जो ब्रह्म स्वरूप है ना भगवान का, निराकार स्वरूप, तो निराकार व्यक्ति भगवान को निराकार मानते हैं ना, तो भगवान अपनी लाइट के उस पीछे वाले पर्दे को हटाते ही नहीं है। और जो भक्त है, जो जानता है भगवान के बारे में कि नहीं भगवान का साकार रूप है, तो फिर भगवान उस आवरण को हटा देते हैं। जब तक आप भगवान के बारे में जानने का प्रयास नहीं करोगे तब तक भगवान का साकार रूप हमें सामने नजर नहीं आएगा, नहीं आएगा। भगवान अपने उस ब्रह्म स्वरूप के उस प्रकाश के पीछे छुपे रहते हैं, पर जो भगवान के साकार रूप को जानने का कोशिश करेगा तब वो आवरण हटेगा निराकार का। पर निराकार भगवान को एक प्रकाश के रूप में मानते हैं तो वो केवल प्रकाश तक ही सीमित रह जाते हैं। भगवान उसके पीछे अपने आप को छुपा के रखते हैं। जैसे दुर्योधन, अभी आप बताया ना, उदाहरण दिया, पांडव थे, भीम, ये केवल भगवान को यही परमात्मा रूप में मानते थे। शिशुपाल, दंतवक्र, है ना, और दुर्योधन, उसके भाई धृतराष्ट्र, ये सब भगवान को परमेश्वर नहीं मानते थे, परमात्मा नहीं मानते थे। तो जब भगवान ने अपना विराट रूप उस सभा में दिखाया भी, धृतराष्ट्र की सभा में शांति दूत बन के गए, तब भी नहीं समझ पाए वो भगवान को। भगवान ने तो इसलिए दिखाया था ना कि देखो समझ जाओ, अभी भी मैं अर्जुन के साथ हूँ, मैं उसका शांति दूत बन के आया हूँ, समझ जाओ, संकेत दिया था भगवान ने। पर भगवान के शरीर से इतना तेज प्रकाश निकल रहा था, उसको कुछ पल के लिए भगवान ने धृतराष्ट्र को आंखें दी और वो क्या कहता है, अंधेरा कर दो मेरी आंखों के आगे, मेरी आंखें जल रही हैं इस प्रकाश से। दुर्योधन, सबने अपनी आंखें बंद कर ली, इतना तेज प्रकाश जहां भगवान खड़े थे वहां से निकल रहा, पर वो नहीं समझ पाए। अर्जुन, पांडव, ये सब समझ गए। तो भगवान अपनी माया का पर्दा, उस ब्रह्म स्वरूप का पर्दा जब हटाते हैं, जब कोई वास्तव रूप में भगवान को साकार रूप में जानना चाहता है। क्लियर? आगे चले, नेक्स्ट श्लोक। वेदाहं समितीतानि वर्तमानानि अच अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। अब आ गया ना वही बात कि अपनी डोर भगवान के हाथ में छोड़ दो। भगवान हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब जानते हैं। भगवान हम सब जीवों को भी जानते हैं, पर हम भगवान को नहीं जानते, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे भली भांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है, भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते। चतुर्थ अध्याय में हम देख ही चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव वसवान को जो उपदेश दिया था वह उन्हें स्मरण है। कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। श्री कृष्ण का दिव्य शरीर सूर्य को देखते हैं। श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनश्वर है, वे सूर्य के समान और माया के बादल के समान है। माया क्या है? जैसे सूर्य को ढक लेती है ना, पर सूर्य का प्रकाश कम होता है कभी? अगर बादल आ भी जाते हैं तो हमें फिर भी पता लगता है ना दिन है, अभी उजाला है। उसी तरह से ये माया रूपी आवरण भगवान को ढकता है, पर भगवान वहां उस सूर्य की, बादल में छिपे सूर्य के पीछे, जैसे बादल में छुपा सूर्य है ना, उसी तरह से माया के आवरण के पीछे भगवान है। पर ये व्यक्ति कौन जान पाएगा? जो ज्ञानी होगा। जैसे बच्चे होते हैं ना छोटे,
और सूर्य, बादल आ जाए, काली घटाएं छा जाती हैं जब बारिशों के दिन होते हैं, सूर्य एकदम ढक जाता है, अंधेरा सा कुछ कुछ होने लग जाता है, आंधी आती है जब कितना अंधेरा हो जाता है, बच्चे क्या कहते हैं, मम्मी मम्मी रात हो गई, रात हो गई। मम्मी क्या कहती है, नहीं अभी रात नहीं हुई, अभी दिन है, ये तो बादल आ गए सूरज के पीछे। मम्मी क्या है, ज्ञानी, बच्चा क्या है, इग्नोरेंस में। ऐसे ही हम जो निराकार को मान रहे हैं वो बच्चे हैं, अभी इग्नोरेंस में हैं, सोच रहे हैं भगवान का स्वरूप नहीं है। तो भगवान वो सूर्य हैं जो उस माया रूपी आवरण, बादल रूपी आवरण के पीछे छुपे हुए हैं। ठीक है, विभिन्न नक्षत्र बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं, विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सबों को अल्पकाल के लिए ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा तारे सचमुच ढके नहीं होते। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं करती, वे अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों के लिए दृश्य नहीं होते। जो अज्ञानी मूर्ख है ना, जो भगवान को ईश्वर नहीं मानते, कहते हैं भगवान तो निराकार नहीं है, एक ऐतिहासिक पुरुष के रूप में आए थे, माँ के गर्भ से जन्म लिया, जन्म लेके मृत्यु को प्राप्त हो गए, चले गए। तो भगवान ऐसे मूर्खों के आगे अपने आप को प्रकट नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। अब भगवान बता रहे हैं कि हम क्यों मोह में फंसते हैं। हम जन्म लेते हैं, उस समय तो भगवान से, जब हम गर्भ में पीड़ा में होते हैं ना, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे बाहर निकालो, मैं हर पल आपका नाम लूंगा। पर जैसे जैसे हम बाहर आते हैं, माया का आवरण हम पे चढ़ता है, हम सब भूल जाते हैं। और जन्म लेने के बाद क्या करता है व्यक्ति, बहुत सारी इच्छाएं शेष होती ना उसके मन में, उन इच्छाओं को, किसी के प्रति द्वेष को लेकर के वो यहीं फंसा रह जाता है और मोह को प्राप्त हो जाता है। तो द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब होता है सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, जय पराजय, है ना, इस तरह की चीजें, अच्छा बुरा, अंधेरा उजाला, आनंद और पीड़ा, इस तरह की जो दो वर्ड्स होते हैं ना, जिनमें दो, एक उल्टा है एक सीधा, वो द्वंद्व कहलाता है। ये हमारे सबके जीवन में होता है, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, फंसे रहते हैं ना हम भी द्वंद्व में। कभी हमारे साथ अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी लगता है अरे भक्ति करके बहुत अच्छा, जब अच्छा होता है तो हाँ भक्ति बड़ी अच्छी है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। जब बुरा होता है तो फिर अरे लोग क्या कहते हैं फिर आपसे, रिश्तेदार, और कर लो भक्ति, आ रही है ना जीवन में परेशानियां। अरे भाई, जीवन में परेशानियां क्यों आएंगी, हमने कर्म किए हैं ऐसे, वो थोड़ी रुकेंगी। भगवान कह रहे हैं मैं, ये मतलब नहीं है कि मेरी भक्ति करोगे तो आपके पास जो आपके प्रारब्ध हैं, जो आपने कर्म पिछले जन्म में किए हैं, उसका फल आपको नहीं भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। भक्ति में लगने के बाद बहुत लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि और ज्यादा कठिनाई आने लग जाती है। वो क्यों? वो कृपा है भगवान की। क्यों? कि भगवान चाहते हैं आपके जीवन में जितने भी कष्ट है ना, उनको आप इसी जन्म में भोग लो, अगले जीवन के लिए कुछ ना बच जाए। अगर अगला कुछ शेष रह गया तो अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा। और भगवान चाहते हैं इसी जीवन में आप अपने सारे कष्ट कंप्लीट कर लो, जिससे कि आप फिर मेरे धाम आराम से आ सको। यहाँ का खाता यही नील कर दो, यहाँ का बैंक बैलेंस यही खत्म कर दो कर्मों का। जब आपका न्यूट्रल हो जाएगा ना बिल्कुल बैलेंस, फिर भगवत धाम चले जाएंगे। इसलिए ज्यादा दुख आते हैं। तो उसलिए कभी भी हमें निराश नहीं होना, दुख हो सुख हो, हमेशा भक्ति में लगे रहना है, अडिग, कभी नहीं छोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। येषाम तु अंतगतम पापम जाननम पुण्य कर्मणम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ता। जिन मनुष्य ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। क्लियर हो गया जो भी हम चर्चा कर रहे थे कि अपने पुण्य कर्म
या अपने पाप कर्मों का खाता इसी जन्म में अगर हम नील कर देंगे तो नेक्स्ट जन्म भी अगर हमें मिला किसी वजह से तो भी हमें क्या होगा, हम उन सुख दुख मान अपमान इनके ऐसे चक्रों में नहीं फंसेंगे। हर पल भगवान की भक्ति में उनकी सेवा में रत रह के फिर हम भगवत धाम प्राप्त कर लेंगे। मतलब जिनके पाप कर्म पूर्णतया उच्छेदन हो चुके हैं, उच्छेदन मतलब पूर्णतः खत्म हो चुके हैं, खत्म कर दिए ना। भगवान कहते भी है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं भजम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो अब आप बताओ, कृष्ण भक्ति अच्छा है या बुरा है? सारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। जब पापों से मुक्ति मिल जाएगी तो जो हमारे कर्म के जो प्रारब्ध हैं वो भी भगवान दे आएंगे, पर जैसे तलवार लगनी है तो सुई लगेगी। अगर कोई दुख आया है तो वो हमारे सिर के ऊपर से निकल जाएगा, छू नहीं पाएगा हमें। क्यों? क्योंकि भक्ति नाम का जो कवर है ना, हमने बुलेट प्रूफ जैकेट अब वो पहन ली है। अब कोई भी दुख की गोलियां चलें या सुख के फूल खिलें, उस बुलेट प्रूफ जैकेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्ति का आवरण, भक्ति का आनंद जब मिल जाएगा ना तो ये भौतिक आनंद सारे फीके हो जाएंगे। क्लियर हो गया ये वाला श्लोक भी, कि जब व्यक्ति जिसके पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म और उसके पाप कर्म पूरी तरह से, पुण्य कर्म का बैलेंस भी यही खत्म कर लिया और पाप कर्म का भी, उसके बाद वो व्यक्ति ऐसे द्वंद्वों को प्राप्त नहीं होगा, वो हर पल मेरी सेवा में लगा रहेगा। क्लियर? जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यान्ति ये ते ब्रह्म तत्व विदु कृत्सम अध्यात्म कर्म च अखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। जो मृत्यु से और बुढ़ापे से निजात पाना चाहते हैं, मतलब वो सोचते हैं बुढ़ापा आएगा तो हम क्या भक्ति कर पाएंगे, और जन्म मृत्यु 84 लाख योनियों से हम दुख उठा रहे हैं, पता नहीं मैं कौन से मैंने ऐसे कर्म किए हैं जो उसका फल मुझे आज मिल रहा है, और बुढ़ापे में मेरी और बुरी गतना हो जाए, ये हो जाए। मतलब बहुत लोग विचार भी करते हैं अपने जीवन के बारे में। तो वो ज्ञानी है, सकाम व्यक्ति, जिन्होंने ना सारी इच्छाएं पूर्ति कर ली है। अब उनका ना इस संसार से मन ऊब गया है कि कुछ नहीं है, सब कुछ करने के बाद भी दुख है यहाँ। तो वो व्यक्ति क्या करता है, फिर भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है। वो बुढ़ापे में नहीं करता, पहले ही जवानी से ही, बचपन से ही किसी का अपने संस्कार है, शुरू कर लेता है और मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब वो भगवान को जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। वो जानते हैं कि भगवान के कर्म कैसे हैं, दिव्य हैं। मैम कहते हैं कि भगवान की भक्ति मिलती है, बढ़ती है, तो उसके लिए गुरु का होना जरूरी है। पर मैम गुरु कैसे मिलते हैं, गुरु किसको, मतलब हमें गुरु कैसे मिलते हैं ऐसे, मतलब मेरे को ये जानना है कि गुरु कैसे मिलते हैं। माता जी, आप इस क्लास में बैठे हो ना, यही सबसे बड़ा सौभाग्य है आपका। नहीं मैम, वो मैं अपने लिए नहीं, जैसे मैंने तो इस्कॉन कर लिया, या कोई वृंदावन जो रहते हैं वो वृंदावन के साधु संतों से करते हैं, पर जैसे जिसके घर के आसपास इस्कॉन नहीं है वो क्या करे? ऑनलाइन क्लासेस ले, लिंक शेयर करो उन्हें। ओके ओके हाँ, देखो माता जी, भगवान कृष्ण की जो भक्ति है ना वो हमें डायरेक्ट नहीं मिलेगी कभी भी। हाँ आप जी किसी मैम, भी हाँ मंदिर में जाओ, शिव की पूजा करके आओगे, दुर्गा माता की पूजा करके आओगे। आज से पहले कभी कृष्ण जी की पूजा करके आए हो? कौन कौन करके आया है कृष्ण जी के मंदिर में पूजा, जब तक इस्कॉन से नहीं जुड़े थे? किस किसने करी है कृष्ण जी की पूजा, जन्माष्टमी के अलावा, जन्माष्टमी को छोड़कर किया किसी ने? रोज डेली में लड्डू गोपालों ने ला के भोग लगा देते होंगे बस। राधा माता जी, माता जी हरे कृष्णा।
हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी मैं तो रेगुलर ही करती हूँ। मैं तो 8 साल की उम्र से ही कान्हा जी की ही सेवा करती लाई हूँ। माता जी वो आप सेवा करते थे, भक्ति करते थे? हरे कृष्णा माता जी। हरे सादर कृष्णा माता जी, प्रणाम जी। हरे माता जी कृष्णा कान्हा माता जी जी, की हरे भक्ति कृष्णा। तो किया, बस जीवन में गुरु की कमी थी जो यहाँ आके मेरे को पूरा हो गया वो। माता जी गुरु हम नहीं है, हम तो मेंटर हैं, हम तो दिशा दिखा रहे हैं बस आपको, है ना? आपके जरिए माता जी गुरु से सुषमा गोयल माता जी, मिलना आपका होगा माइक ऑन हमारा। है, माइक प्लीज बंद कर लीजिए। हाँ जी माता जी, देखो पूजा करना और भक्ति में फर्क है या नहीं है? हाँ जी माता जी है। हाँ, आज से पहले कभी आप कृष्ण भक्ति के लिए मंदिर गए हो? भगवान को जानने के लिए मंदिर गए हो? माता मैं जी तो सिर्फ इतना कह रही हूँ। मैंने सिर्फ लड्डू गोपाल को ही अपने जीवन में गुरु माना था। इनके अलावा मैंने कभी गुरु नहीं बनाया माता जी, हाँ, क्योंकि वो तो मैंने अच्छी इन्हें ही बात अपने जीवन में गुरु समझ लिया था। इसलिए तभी तो मैंने भगवान कभी ने तभी तो भगवान ने आपको बना दिया कि मैं गुरु नहीं हूँ, जाओ आप ज्ञान अर्जित करो पहले मेरे बारे में, फिर आपको गुरु सच्चे गुरु मिलेंगे। बस आपके रूप में उनके आगे के दर्शन नहीं हमारे माता जी, हम नहीं, देखो मेरी बात सुनो, शिला प्रभुपाद और हमारे गुरु महाराज मंदिर में बहुत सीनियर डिवोटीज हैं जो महाराज लेवल के लोग हैं, वो गुरु हैं। हम तो आपको कह लो दिशा दिखाने वाले समझ सकते हो, अब शिक्षा गुरु कह लो या बस कुछ भी, तो बस एक तरफ आप भी हमारे गुरु ही हैं, क्योंकि आप आगे का रास्ता दिखा रहे हैं हमें। बस माता जी वही कह सकते हो, बाकी और ऐसी कुछ वो क्वालिटी नहीं है। तो हमें गुरु की आवश्यकता है, पर उसके लिए हमें मन में जिज्ञासा भी होनी चाहिए ना भगवान को जानने की। वही भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति बुढ़ापे से, मृत्यु से निजात पाना चाहता है, जो इस भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त होना चाहता है, वो भगवान की शरण में आता है। वास्तव में वो अपने आप को जानने के लिए और भगवान को जानने के लिए आया है। अगला श्लोक, साधिभूतादिदेवं साधिज्ञा च ये विदु प्रयाण काले अपि चामां ते विद्धर्युक्त चेतसा। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का देवताओं का समस्त यज्ञ विद्याओं का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। इस तात्पर्य को हम कंप्लीट पढ़ेंगे, क्योंकि हर अध्याय का लास्ट तात्पर्य जो होता है ना वो कंप्लीट होता है। माता जी आज जल्दी शुरू होगी थी क्लास। माता जी मेरी गलती है, सॉरी आप सबसे। मैंने गलती से ना आज 8 से 9 का मैसेज डालने की बजाय वो उस दिन मैंने 7 से 8 वाला डाला था ना, मैंने बिना पढ़े वही शेयर कर दिया, और बहुत सारे भक्त 7 से 8 आ गए, उनके फोन आया तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। तो मैंने कहा कोई नहीं, आज मैं ना अभी 20 मिनट 15 मिनट क्लास और एक्स्ट्रा चलाऊंगी अभी, आप आराम से सुनो। माता जी कौन सा श्लोक है जी, एक बार बता दो। श्लोक संख्या माता जी लास्ट वाला है, इसी अध्याय का लास्ट श्लोक है। बाकी मैं अभी और भक्त आ जाए तो मैं जितने श्लोक हमने कराया है ना उसको शॉर्ट में थोड़ा एक बार रिवाइज कर दूंगी। नेक्स्ट चैप्टर कल ही शुरू करूंगी, परसों शुरू करूंगी फिर, ठीक है? फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। अगर ऐसा कभी हो ना मैं 7 से 8 गलती से डाल दूं, क्योंकि मुझे रहते हैं जल्दी जल्दी काम करो ये करो, क्योंकि कल की क्लास का भी मैसेज था, और बहुत क्षमा चाहती हूँ मैं आप सबसे, मैंने गलती कर दी। वैसे 8 से 9 क्लास है, आप में से कोई एक भक्त मुझे फोन करके कह भी सकता है कि माता जी 7 से 8 क्लास का मैसेज है। माता जी सात से आठ ये जितना भक्त आए थे आज मायापुर का लाइव। हाँ जी, माता जी आपसे मत मांगिए। नहीं कोई बात नहीं माता जी, बताइए प्रभु जी। बोलो माता जी आपकी। प्रभु जी बताइए। माता जी मैं कह रहा हूँ आज जल्दी आने से हुआ, जो वक्त आए थे मायापुर का लाइव कीर्तन नरसिंह आरती चल रहा था, मैंने वो शेयर कर दिया, आपकी बिना इजाजत में कर लिया माता जी, इसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। हाँ नहीं प्रभु जी, ये तो अच्छा किया आपने, अच्छा है, मायापुर के नरसिंह भगवान का दर्शन कराया आपने सबको। ग्रुप में आरती एक भक्त ना सुबह की सेवा ले लो। प्रभु जी आप लोग जल्दी उठ जाते हो आप दोनों ना, तो आप दोनों भी सुबह मायापुर की जो लाइव आरती आती है ना, आप ऑनलाइन वाले ग्रुप में और स्पिरिचुअल ग्रुप में दोनों में शेयर कर दिया करो। दोनों में तो जो भक्त सुबह 4:30 उठ जाते हैं वो कम से कम लाइव आरती देखें भगवान की वहां से। अभी हमारे बीच से सिमरन माता जी और शिवानी माता जी वहां गई हुई हैं मायापुर, दर्शन कर रहे हैं भगवान के। अभी देखो कल अभी ट्रेन में माता जी आगे ट्रेन में है।
उनका टिकट नहीं हुआ था, मैं फोन करी थी क्योंकि वो माता जी कह रहे थे ना कि फोन कर लेना मुझे। मैंने फोन करी थी तो उनका कल ही टिकट हुआ है, उन्होंने तो कल ट्रेन में चढ़े, आज उतरेंगे, अभी उतरे भी नहीं। अभी नहीं उतरे? नहीं, माता जी अभी ट्रेन से क्लास ले रहे हैं। अभी तो ट्रेन से क्लास ले रहे हैं। हाँ, अरे सिमरन माता जी हैं, बट इनकी ट्रेन इतनी लेट। अच्छा चलो, पता नहीं। हम तो गए थे माता जी, हम तो दोपहर को बैठे थे माता जी और टिकट अगले दिन नेक्स्ट डे हम 8 बजे 9 बजे उतर गए जी थे। आप लोग गए तो राजधानी में, ये माता जी जा रहे दूसरे ट्रेन में ना, इसलिए। वैसे 27 घंटे 25 घंटे 27 घंटे का सफर दिखाते हैं। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, हाँ जी माता जी। ये मायापुर कहाँ पे है ये? माता जी जब हम लेके जाएंगे, जब चलना आप आपको सब दिखा के लाएंगे। नहीं तो अभी हम बता देंगे ना कहाँ है, सारे भक्त अपने आप भाग जाएंगे, अकेले अकेले। सबको साथ लेके जाना है, हमने जाना है मायापुर। ठीक है, पढ़ते हैं इसका तात्पर्य। माता जी प्रभु जी तो हो आए। दोबारा ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको आप नहीं हो क्या है ना, अभी प्रभु जी को आपके साथ बच्चों के साथ लेके जाएंगे। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य नहीं माता जी मैं नहीं जा पाई थी। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतः समझने के पथ में विचलित नहीं होते। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं के नियामक हैं। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है, अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति कृष्ण को कभी नहीं भुला पाता। अतः वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित हो। मतलब कि अगर कोई कृष्ण भावना भावित है, किसके दिल में कृष्ण भक्ति है, वही आपको कृष्ण भक्ति आगे दे सकता है। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है। आ गया रिया माता जी, आपके प्रश्न का आंसर भी आ गया इसमें कि कैसे किसी को जोड़ें। हाँ जी मैम, आ गया माता आ जी। गया ना, क्लियर हो गया। लिख दिया शिला प्रभुपाद। हमारे मन के पता नहीं प्रश्न कैसे प्रभुपाद जान लेते हैं और सारे प्रश्नों के आंसर वहीं मिल जाते हैं हमें। मैम आज हमारी सखी ने पूछा था कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आप तो इस्कॉन के पास ही रहते हो तो आप तो चले जाते हो, हम क्या करें कि हमें भी सारा कुछ मिले। तो मैंने कहा आज मैं पूछूंगी ये प्रश्न। आप उन्हें ऑनलाइन लिंक दो माता जी, वो श्रवण करेंगे धीरे 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 धीरे, तो उनमें चेंजेस आएंगे। माला करेंगे तो और ज्यादा चेंजेस आएंगे। ठीक है, ठीक है हाँ। और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझता है, साथ ही साथ वह जीव की वास्तविक स्वरूप को भी समझता है। क्या है हमारा स्वरूप, जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? हैंड रेज करेंगे। बस एक भक्त, दिनेश प्रभु जी बताइए। भगवान के नित्य दास। माता जी क्वेश्चन हाँ, जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? ठीक है माता जी, बताइए खुशी माता जी। माता जी हम जो जीव आत्मा है, नहीं, स्वरूप क्या है उसका? ये तो अपने बारे में जान गया। मैम आपका प्रश्न ये पूछना चाह रहा हूँ ना कि मतलब जीव का गोल क्या है, मतलब समझ नहीं आया आपका प्रश्न। हमारा स्वरूप मतलब हमारा इस जीवन में आने के बाद कार्य क्या है? मैम भगवान को पाना। ठीक है, वेरी गुड। और कृष्ण शालू माता जी बताइए। भगवान की भक्ति करना। एक व्यक्ति बोल रहा होता है ना, तो हमें माइक नहीं खोलना चाहिए। मेरी बात सुनिए, पहले सब माइक ऑफ कीजिए, पहले माइक ऑफ कीजिए। जब एक सामने से कोई बोल रहा हो ना, तब हमें एकदम से माइक नहीं ऑन करना, पहले उसको बोलने देना है, फिर अपनी बारी का इंतजार करना है। ठीक है, शालू माता जी आप बोलिए पहले। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु की भक्ति करना और उनमें मतलब लीन हो जाना। लीन नहीं माता जी, भक्त लीन होना नहीं चाहता, मतलब भक्त सेवा करना चाहता है भगवान में। हाँ जी माता जी, सेवा आप ये सेवा वर्ड याद कर लो।
आप 2 बार बोल चुके हो लीन होना। निराकार व्यक्ति चाहते हैं भगवान में लीन होना। ठीक है भगवान उषा माता जी आप बताओ। माता जी माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। अब बताइए उषा माता जी आप। उषा मिश्रा माता जी। माता जी आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। ठीक है विवेक पूजा माता जी बताइए। पूजा बंसल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी भक्त का जो मतलब जीवात्मा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ भगवान का नित्य दास बनकर रहे, उनकी भक्ति करे। ठीक है और बस सबका हो गया। उषा माता जी आपका माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए। ठीक है वेरी गुड। दिनेश प्रभु जी और पूजा माता जी ने बिल्कुल सही बताया कि भगवान का नित्य दास ये हमारा स्वरूप है। हम भगवान के सेवक थे, हैं और रहेंगे। ये हमारा स्वरूप है। हम भगवान के अंग हैं। जैसे सारे अंगों की क्या क्या कार्य है? इस शरीर की सेवा करना। हम भगवान के अंश है ना। जैसे हमारा बच्चा हमारा अंश है। कहते हैं ना बच्चे को पिता ये इसका अंश है। बच्चे को बोलते हैं ना ये माता पिता है, ये इनका अंश है ना। तो वो बच्चा क्या करता है फिर बड़ा होके हमारी माता पिता की सेवा करता है ना। तो वो अंश है तो उसका क्या कर्तव्य है? माता पिता की सेवा करना। हम भी भगवान का अंश हैं। तो हमारा स्वरूप क्या है? भगवान के नित्य दास के रूप में। अब याद रहेगा सबको? मुझे लगा था सबके हाथ खड़े होंगे। सिर्फ 2 हाथ खड़े थे, 2-3 माता हाथ। जी मेरे फोन में पता नहीं आजकल नेटवर्क में इश्यू हो जाता है, करती हूँ होता ही नहीं है। एटलीस्ट ट्राई तो किया सबने, है ना। चलो ठीक है ये बताया भगवान ने। आगे क्या बताया? और वह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को बुलाकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। एक भक्त समझ जाता है कि मैं आया तो मनुष्य जीवन का कर्तव्य तो भगवान की सेवा भगवान की भक्ति करना है, पर इस भौतिक संसार में आकर के मैं माया के जाल में फंस गया हूँ। और सत्संगति से में रहने से कृष्ण भावना की क्रमिक विकास से जीव ये समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को बुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर को अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। सत्संग में जाकर उसको ये ज्ञान प्राप्त होता है कि वह भगवान को भूल गया है और भगवान को भूलने की वजह से इस भौतिक संसार में भटक रहा है, दुख उठा रहा है। और फिर उसको ये भी पता चलता है कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? भगवान की भक्ति करने के लिए और भगवान की सेवा करने के लिए। कैसे पता लगता है? जब वो किसी भक्त के टच में आता है, जब वो सत्संग में जाता है, तब वो समझ पाता है इन चीजों को। ठीक है नेक्स्ट लोग आगे पढ़ते हैं। इसमें अगला इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना हुई है की गई है, वे दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। आए थे ना 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में जाते हैं। कौन है? जिज्ञासु मानव, दुखी मनुष्य 8, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। और कुछ लोग कैसे आते हैं? जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटने के लिए आते हैं, भव रोग से मुक्ति पाने के लिए आते हैं कि इस भौतिक संसार से निकलना है, और भगवान की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए उसको जानने के लिए आते हैं, परमात्मा का ज्ञान अर्जित करने के लिए आते हैं। हर व्यक्ति का अपना अलग अलग मोटो है। ये इस तरह के 1 2 3 4 5 6 7 तरह के मनुष्य बता दिए यहाँ भगवान ने, जो भगवान को जानने के लिए आते हैं। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है, वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता, वह सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्य में प्रवृत्त होता है।
और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। अब ये अंडरलाइन कीज लीजिए कि हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या है, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, हम भगवान के दास हैं। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़ व्रत कहलाती है और वह भक्ति योग तथा दिव्य प्रेम भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है। भगवत गीता का यह 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है कि भक्ति कैसे करनी है। वो दुखी होके धन की इच्छा से बहुत सारे प्रश्नों को लेकर नहीं आता, वो भगवान से जुड़ने के लिए आता है। वो इस संसार के परमानेंट दुख का इलाज चाहता है कि दुख का इलाज मुझे कहाँ मिलेगा, परमानेंट। हम हर बार कहते हैं ना, हम हर चीज को कि कोई परमानेंट सोल्यूशन दे दो, मेरी इस परेशानी का कोई परमानेंट सोल्यूशन हो, मेरे इस रोग का कोई परमानेंट सोल्यूशन हो, है ना। उसके लिए हम एलोपैथिक दवाइयां खाते हैं, उससे क्या होता है, रोग दब जाता है, जड़ से नहीं खत्म होता। पर जब हम आयुर्वेदिक इलाज कराते हैं तो वो दवा असर तो धीरे धीरे करती है, पर क्या करती है, इलाज जड़ से करती है। तो अब देवी देवताओं के पास जाएंगे तो भौतिक सुख तो मिल जाएंगे, पर वो परमानेंट सुख नहीं मिलेगा। परमानेंट सुख तो भक्ति में मिलेगा। और भक्ति आप शुरू करोगे तो वो धीरे धीरे, तो शुरू में तो आपको अच्छी नहीं लगेगी, माला करनी है, क्लास लेनी है, क्या ये सारा दिन बुरा लगेगा, टफ लगेगा। पर धीरे 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 जब आप उस कार्य को करते जाओगे ना, तो फिर जड़ से इस भौतिक संसार से निकलने का इलाज हो जाएगा, परमानेंट दुख का इलाज, है ना। आयुर्वेदिक दवाइयां बहुत सारी दे देते हैं ना, वो कितने सारे चूरन दे देते हैं, कितनी सारी जड़ी बूटियां, अब ये खानी है, खाने से पहले, फिर खाने के बाद ये लेनी है, अब इस चीज का परहेज करना है, अब इस चीज का परहेज करना है। आयुर्वेदिक दवाइयों पे परहेज भी बहुत होते हैं ना, खट्टा नहीं खाना, है ना, तीखा नहीं खाना, मूली नहीं खानी, बादी वाली चीजें नहीं खानी। ऐसे ही भक्ति में भी बहुत सारे नियम हैं। आयुर्वेदिक इलाज वो कर सकता है जिसके अंदर पेशेंस है, जो वास्तविकता रूप में ठीक होना चाहता है, वो करता है। वो सारे प्रयास, सारे इलाज करेगा, जैसे उसने बताया प्रिकॉशंस वैसे ही लेगा, जितना उसने बताया उतना ही खाएगा। ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी, स्पिरिचुअल लाइफ में भी आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ नियम हैं, उनको हमको फॉलो करते हुए, भक्ति करते हुए, तब हमें दिव्य आनंद प्राप्त होगा। जब हम पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं, फिर हमें कितना अच्छा लगता है ना, कि हमने इतनी मेहनत की, कितना अच्छा लग रहा है, आज हम स्वस्थ हैं, है ना। फिर फिर जो उन्होंने जितने भी इलाज बताए थे, जितनी भी प्रिकॉशंस बताई थी कि आपको ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, धीरे धीरे फिर क्या होता है, 4-6 महीने हम ये इलाज करते हैं ना, तो फिर हमारा उन चीजों से मन हट जाता है, नहीं ये हमारे लिए सही नहीं है, अब हमें सिंपल ही खाना है, जैसा बताया ना वैसे ही, अब हम ऐसे ही चलेंगे सारी जिंदगी। अच्छा लगता है ऐसे ही भक्ति करके भी। एक पीलिया का रोगी होता है ना, जिसको पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस, वो क्या करता है, उसको बोलते हैं मिश्री खाओ। स्टार्टिंग में ना उसे मिश्री बड़ी कड़वी लगती है, कहता है हाँ बड़ी कड़वी है, मैं नहीं खा सकता। और जब वो खाता रहता है, धीरे धीरे उसको दवाई मिलती रहती है, और जब उसका जॉन्डिस बिल्कुल ठीक हो जाता है, फिर उसे मिश्री में टेस्ट आने लग जाता है, फिर वो उसे मीठी लगने लग जाती है। धीरे धीरे जब उसका जॉन्डिस कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिर हमें भी भव रोग है, हमें भी संसार में बॉस बनने की इच्छा है, भौतिक सुख इकट्ठा करने की इच्छा है। तो भक्ति करने को अगर हमें कोई बोलता है कि क्लासेस ले लो, हरि नाम जप कर लो, एक ही माला कर लो, 2 माला कर लो, हमें बड़ा टफ लगता है, बोरिंग लगता है। क्या है ये भक्ति, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारा दिन देखो इन हरे कृष्णा वालों को माला लेके घूमते रहते हैं सड़कों पे भी,
सारा दिन इनकी माला चलती है, कहते हैं ना लोग, बहुत सारे लोग मेट्रो में भी मिल जाएंगे, कहीं भी आपको मिल जाएंगे माला करते हुए। मैम सब पागल समझते हैं, मतलब वही सबको लगता है कि हम कितने बोरिंग है, सब ऐसे ही कहते हैं कि क्या करते हो सारा दिन, टाइम वेस्ट, ये वो सबको लग रहा है टाइम वेस्ट। माता जी पर को ये समझ ये हमें ना वो पागल होते हैं, पागल वो ले लेके घूमते हैं, दिखावा तो दिखा। मैम सब वही है ना, कृष्ण जी की इच्छा से तो हम उनका नाम भी नहीं ले सकते, तो हम कितने कृपालु है कि हम श्री जी की इच्छा से हम उनका नाम ले पा रहे हैं आज। हाँ, कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकोगे। भगवान की कृपा के बिना तो नहीं ले सकते हम भगवान का नाम। मैम भगवान की कृपा से ही आज हम सारे कृष्ण भक्त सब जुड़े हुए हैं। देखिए कितने सारे माता भक्त जी, हैं। जो कृष्ण नाम जपते हैं ये उन्हीं को आनंद आता है, दूसरों को नहीं आता जी। नहीं आता, नहीं जो आता जपता है दूसरों ना, को। जिसने इसका टेस्ट कर किसी को लिया, आनंद आता है जी। गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन करते रहो, पर जिसने जी टेस्ट नहीं किया ना गुलाब जामुन, उसे क्या पता गुलाब जामुन का स्वाद। नहीं जी। और जिसने चख लिया मा- वो बता सकता है। बता सकता है भी कितना मीठा है, कितना आनंद आता है लेने में। हाँ घूमने को बस। मन करता है, बैठे माता जी बैठे कई बस लोग तो घूमते ऐसे रहो। हैं जो माला भी करेंगे फिर भी बोलेंगे इसको हमारे तो फंड करते हैं, नाटक करते हैं, कुछ नहीं है ऐसा। कोई नहीं माता जी, कोई क्या कह रहा है हमें इस पर ध्यान नहीं देना। हमें आनंद आ रहा है ना, हमारे जीवन में बदलाव आ रहा है ना, हमारी सोच बदल रही है, हमारे विचार बदल रहे हैं, हमें आनंद, हमें सुख नहीं चाहिए। सुख तो टेम्परेरी है, हमें परमानेंट चाहिए। परमानेंट तो आनंद है, और वो केवल भक्ति में है और कहीं नहीं है। यहाँ कितने सारे कृष्ण भक्त बैठे हैं, कुछ तो साल, 1.5 साल से, 2 साल से जुड़े हुए हैं, वो बता सकते हैं अपना एक्सपीरियंस, पहले क्या लाइफ थी और आज क्या लाइफ है। कोई बताएगा अपना रियलाइजेशन, शेयर करेगा। शालू माता जी बताइए, आज थोड़ा सा रियलाइजेशन क्लास लेते हैं। माता जी, माता जी, बताइए माता जी। माता जी पहले तो ऐसे लगता था मतलब जी तो रहते, लेकिन वो बात नहीं थी, वो मतलब आनंद की अनुभूति नहीं थी जो अब हुई है। ऐसा लगता है कि नया जीवन मिला है। अब जीवन ऐसा में लगता बदलाव, जीवन में क्या बदलाव आया आपके? है जीवन में सबसे पहले बदलाव तो यह है कि एक तो मुझे गुस्सा नहीं आता, और मतलब हर चीज की जो इच्छा है ना वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। सिर्फ एक ही इच्छा रहती है कि क्लास कब शुरू होगी, मतलब पूजा कैसे करनी है, क्या करें हम ऐसा जो हम कृष्ण को रिझा सके। घर में क्या चेंज आए? घर में ये चेंज आया, लड़ाई नहीं होती मेरी अब। हरी बोल, झगड़े खत्म हो गए, जल्दी उठने लगे। माता जी हाँ उठती हूँ जल्दी, पर ज्यादा जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। कोई बात नहीं, जितना करते हो उतना अच्छा है। और किसका था? निशा कुमारी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। हमारा तो पॉडकास्ट लग गया है समझ लो। भक्ति मतलब ये लाइफ तो बहुत अच्छी है। पहले सोचा नहीं था, पहले कुछ और सोच के ही जुड़े थे, पर जब पता क्या चला सोच कि के जुड़े थे? कुछ और ही प्रॉब्लम था कोई ना मेरे को, जिन माता जी से मैंने पूछा था, मतलब मेरे को गुस्सा बहुत आता था, कोई और भी प्रॉब्लम थी, तो उस वजह से पहले तो लग नहीं रहा था कि, पर जब पता चला ना कि रियल चीज क्या है, फिर तो मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आपकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई वो तो। हरी बोल। भगवान जी ने बहुत बहुत बचा लिया, वरना मैं तो मतलब फंस चुकी थी। वो तो उन्होंने हाथ पकड़ के समझ लो निकाल दिया। भगवान निकाल देते हैं। भगवान कहते हैं ना, तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, और तू अपने काम में तो मैं अपने धाम में। तो हर पल भगवान का नाम लेते रहोगे तो भगवान भी हमारे सारे काम पूरे करेंगे। धन्यवाद माता जी। उषा मिश्रा माता जी, आपका भी हैंड रेज है। उषा मिश्रा माता जी, माता जी का मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू है। चलिए, और किसी भक्त का कोई एक्सपीरियंस? बस किसी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है? माता जी मेरे घर पे जब लड्डू जी आए तो स्वप्न में हनुमान जी दिखते थे। मैं सोचू पता नहीं हनुमान जी क्यों दिखते हैं, मैं कृष्ण जी क्यों नहीं दिखते। मैं हमेशा यही क्वेश्चन करती रहती कि मुझे राधा कृष्ण क्यों नहीं दिखते, राधा कृष्ण क्यों नहीं दिखते, हमेशा हनुमान जी क्यों आते हैं। फिर एक बार राधा कृष्ण आए, फिर उसके बाद से सब बदल गया। हरी बोल, हरी बोल। मतलब बढ़िया बढ़िया। पहले भगवान के दास दिखे,
दास ने भगवान की भक्ति दे दी आपको। ठीक है, शिखा दुआ माता जी। उषा मिश्रा माता जी, आपका ना नेटवर्क इशू है, आप कहीं बाहर को आओ। आपका पहले भी वॉइस नहीं आ रही थी, अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत। नहीं आ रही माता जी आपकी वॉइस, बाहर आना पड़ेगा आपको कहीं। ऐसे एरिया में आइए जहाँ पे आपका नेटवर्क आए। माता जी आवाज आ रही है? नेटवर्क की प्रॉब्लम। हाँ, नेटवर्क की दिक्कत है माता जी। नेटवर्क इशू बहुत आ रहा है। हाँ, बताइए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। शिखा दुआ माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा माता जी। माता जी अब तो भौतिक इच्छाएं तो बिल्कुल ही जीरो हो गई। हरि बोल। ना किसी से बोलने का मन करता है ज्यादा, और जब जहाँ ग्रुप बैठा हो ना वहां तो जाने का मन ही नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन अभी भी गुस्सा अभी भी है मेरे अंदर, वो धीरे धीरे कम होएगा। गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पा रहा मेरा अभी, लेकिन मेरी इच्छाएं बिल्कुल खत्म हो गई। हरि बोल। एक्सपेक्टेशंस कम हो गई ना हमारी किसी संसार से भी नहीं रही अब तो। बढ़िया, अच्छी बात है। खुशी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पहले मेरे को ऐसा होता था जैसे मैं कुछ भी करती हूँ, मैं यही सोचती थी मैं तो सबका अच्छा ही चाह रही हूँ, फिर भी भगवान जी इतना दुख क्यों देते हैं, सामने वाला क्यों नहीं समझते। मतलब मैं ये चाहती थी कि मैं किसी के लिए कुछ कर रही हूँ तो वो ये तो बोले कि हाँ अप्रिशिएट करें। हाँ, लेकिन अब ये सब चीज ना नहीं होता माता जी, कि अब मैं किसी को कर रही हूँ तो वो मुझे बोले नहीं, ये सब कुछ नहीं है। अगर वो नहीं भी बोल रहा है, मेरे लिए गलत भी बोल रहा है, तो भी मैं सोचती हूँ कि ये मेरे ही कर्म है, मुझे जो आज भुगतना पड़ रहा है उसमें भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु की इच्छा है, उन्होंने मुझे ये चीज दी है तो मैं एक्सेप्ट हूँ। और माता जी सबसे ज्यादा मैं पहले भी शिव जी भगवान को सबसे ज्यादा मानती थी, उनको मैं दिल से मानती थी, उनकी मैं मतलब बहुत ज्यादा भक्ति करती थी। तो उनकी भक्ति जब करते थे मैं उनसे यही मतलब प्रश्न होता था मेरा कि मुझे ना जैसे दिमाग में चलते रहता था कि हम इंसान जन्मे, हम किस लिए जन्मे हैं। मतलब एक क्वेश्चन करते रहना खुद से भी, भगवान जी से भी, ऐसे बातें करते हुए। तो एकदम से पता नहीं क्या है, मैं ऐसे रील वगैरह देखती थी, मेरे दिमाग में एकदम से आया कि मैं स्कोन जाऊंगी आज। मैं फर्स्ट टाइम स्कोन आई, पहली बार ही स्कोन आई थी। और जिस दिन आई, मैंने जब फर्स्ट टाइम स्कोन में कदम रखा, मैं उससे पहले नॉनवेज वगैरह खाती थी, लेकिन मैंने जिस दिन स्कोन आई वहाँ मुझे एक माता जी मिली, उनसे मैंने माला के बारे में पूछा, तो मैंने उनसे तुलसी माला के बारे में पूछा कि ये क्या चीज है, इसको पहनने से क्या होता है, ये है। तो उन्होंने बोला ये तुलसी माला है, इसको पहनने 4 नियम होते हैं इसको। तो मैं जिस दिन फर्स्ट टाइम स्कोन गई थी, मैंने उस टाइम में मैंने तुलसी माला 1 लेयर वाला मैंने लगा लिया था और मैंने नॉनवेज छोड़ दिया था। देखिए और उसके बाद फिर माता जी मुझे भगवत क्लास के बारे में पता चला नीचे, तो तब तो बस थोड़ा ही से ज्ञान था, वहाँ आकर एक सुकून फील हुआ जो मंदिर में नहीं होता था, वो चीज स्कोन में आके रियली बहुत ज्यादा ऐसा लगा कि हाँ, कि मैं कहीं ऐसी जगह आ गई हूँ, मतलब ये दुनियादारी से अलग ही है, एक अलग ही वाइब था, मेंटली पीस। हाँ जी, एक अलग ही वाइब था स्कोन में। तो मैं दूसरी बार आई तो फिर मुझे पता चला भगवत क्लास होती है, तो उनसे मैंने पूछा कि कहाँ कब कितने बजे होती है, कौन कौन से वार होती है, संडे को मैं नहीं ले सकती। तो देखो भगवान की कृपा, मैं यही सोच रही थी मन में कि संडे की क्लास होती है, मैं तो नहीं ले सकती संडे क्लास, अब मैं कैसे लूंगी। फिर मैं तीसरी बार आई तो मुझे वहाँ प्रभु जी मिले जो बुक्स वगैरह वहाँ जो सेवा वगैरह करते हैं। तो उन्होंने बोला माता जी अगर आप भगवत क्लास लेना चाहते हो ना तो हमारा वीरवार को भी होता है। उन्होंने अपने आप बताया, मैंने नहीं पूछा। मेरा क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया कि वीरवार, हाँ वीरवार तो मैं ले सकती हूँ। फिर उन्होंने मुझे नीचे लेकर आए, लेकिन जब से मैंने भगवत क्लास ली है, भक्तों के संग करा है माता जी, मैं रियली बता रही हूँ, मतलब अभी मेरी लाइफ में दुख है लेकिन मुझे बिल्कुल फर्क नहीं है। मतलब उस दुख को भी इतना अच्छे से हैंडल कर पा रही हूँ क्योंकि कृष्ण भक्ति में डूबी हूँ मैं। मुझे बस ये है कि मेरे भगवान की सेवा करनी है मुझे अच्छे से। अरे भगवान कर देते हैं माता जी,
मैंने क्या बोला, भगवान ऐसी बुलेट प्रूफ जैकेट दे देते हैं, सुख आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दुख आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जी माता जी, अब तो बस यही है कि मुझे बस कृष्ण भक्ति चाहिए, उनकी सेवा चाहिए और कुछ नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और किसका था? उषा माता जी वेट कर रही हैं, बताइए माता जी। माता जी अब आवाज आ रही है? हाँ आप क्लियर है माता जी, बिल्कुल बढ़िया। आप बताओ आप। माता जी यही है कि पहले तो हम लोग ना मतलब जी रहे थे, बस कोई लक्ष्य नहीं था जीवन का। ऐसा लगता था कि मतलब सुबह उठो, खाओ पियो, फोन देखो, टीवी देखो, सो जाओ, बस घर वालों की सेवा करते रहो और पूजा कर लो, बस जो एक पूजा कर लिया बैठ के, बस सुबह शाम हो गया हमारा काम। लेकिन अब ऐसा लगता है नहीं, जीवन का लक्ष्य है बहुत बड़ा। हमें जीवन को कैसे जीना चाहिए, कैसे हमें मतलब अब सब कुछ अच्छे से हम लोग करते हैं। घर में बस सब लोग अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे से बात बहुत अच्छे से करते हैं। मैं चाहती थी कि मिश्रा जी मतलब पवन मतलब कि ये मेरे को बोले अपने आप से। मैं कृष्ण जी से कहती थी जब भी ऐसा कहती थी, भगवान ऐसा कुछ कर दो कृष्ण जी कि मेरे को ना आगे से बोले कि चलो हम टेम्पल चलते हैं और क्लास ज्वाइन करते हैं। तो मेरे 1 या 2 बार ही मैंने कृष्णा जी से बोला, ये खुद ही मेरे को बोलने लग गए चलिए क्लास अटेंड करेंगे, चलो मैं जल्दी से आ हरि जाऊंगा, मैं आज ही ऑफिस से जल्दी से आ जाऊंगा, बच्चों को तैयार रखना, और मैं नीचे ही आ जाऊंगा, ऊपर भी नहीं चढ़ूंगा, तुम बच्चों को नीचे ही लेके आ जाना। वेरी गुड, हरि बोल। माता जी तो मेरे मतलब देखो, भगवान हमारी प्रेयर सुनते हैं। बहुत जल्दी सुनी। मैं सोचती थी कि मतलब कोई कुछ ऐसा जीवन में मिले जो अच्छा लगे, तो अब मतलब वो बहुत चेंजेस आ गए मेरे में तो आए, लेकिन इनके अंदर मेरे से ज्यादा चेंजेस आ गए। हरि बोल। यही बोलते हैं, कोई बात नहीं, जैसी हरी इच्छा, कोई बात नहीं, तुम इतना दुखी मत होया करो किसी चीज से, कुछ नहीं होता, भगवान सब देख रहे हैं, सबको वो अच्छा ही करेंगे, तुम टेंशन वेरी मत गुड, लो। वेरी गुड, हरि बोल। देखिए ये कितना चीज प्रभाव पड़ता है ना भक्ति में आने के बाद। बहुत प्रभाव पड़ता है माता जी, थैंक यू माता बहुत जी, ज्यादा। थैंक यू आपने बताया। आप लोगों से जुड़ के ना सही में हमने जीवन को ये रतन पाया है ना, ये सब चीजों से बहुत अलग है, सीरियसली। धन्यवाद माता जी आपका बहुत बहुत। प्रीति माता जी, आपका भी हैंड रेस था। प्रीति माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी। माता जी, एक तो सबसे पहला मुझे ये हुआ, जो बीत गई है ना चीजें, उसमें भी शांति है। मतलब किसी पूर्व जन्म का होगा, कुछ होगा, हो गया तो हो गया। अब मैं आगे स्पॉन में आ गई, मुझे ये बड़ी चीज लगती है। और जैसे छोटी छोटी चीज में परेशान होने की वो होती है ना, तो वो पहले वो हम पहले ही माला पकड़ लेते हैं। अब बेचैनी दूसरे टाइप की होती है कि हम माला 16 हो जाएं। शांति अब माला से होने लग गई है। ऐसे और चीजों में जो होने लगती थी ना, ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, अब भक्ति से होती है कि अरे टेम्पल नहीं जा पा रहे तो बेचैनी हो रही है। बेचैनी है लेकिन वो दूसरे शिफ्ट हो गई, वो भगवान में शिफ्ट हो गई है। हाँ, ट्रांसफर हो गई। वेरी गुड, हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। यही एक्सपीरियंस तो है, ये जीवन की लाइफ हमारी ऐसी है, सब हम सबकी लाइफ ऐसी है। नेहा माता जी भी कुछ कहना चाहती हैं। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। अब बाहर जब उनकी दो औरतें इकट्ठी होती हैं, बातें करती हैं आपस में, पहले होता था कि मोहल्ले की बातें करनी है, इसकी बातें करनी है, पड़ोसी की बातें करनी है। अब और कोई बात नहीं आती करने के लिए। मुझे सामने वाला सुनना चाहता है कि नहीं सुनना चाहता, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे तो बस यही बातें करनी है कि इनके बारे में, क्लास के बारे में, माला के बारे में, उनकी कथा के बारे में, उनके जो आप कहानी स्टोरी सुनाते हो उनके बारे में। रात को सोने से पहले बच्चों को सुनाऊंगी, सो रहे होंगे तो, मतलब नींद में जाने वाले हैं उनसे पहले मैं उनको एक स्टोरी सुनाऊंगी कि ये वाली कथा ऐसे थी, ये इस भक्त की स्टोरी ऐसे थी। तो बस यही बातें करने का मन करता है कि बस यही बातें करनी है। और माला ना करो ना तो सिर में दर्द होता है। पहले माला करने से, एक माला करने से हो रहा था, अब माला नहीं करो तो सिर में दर्द होती है। माला हमें और माला पीस देती है ना, माला से हमें शांति मिलती है ना। हरि नाम जब से आप देखो, आपको क्रोध आए, आप माला करना शुरू कर दो, आपको क्रोध शांत हो जाएगा। हाँ, ये चीज का रात को नींद नहीं आ रही है तो आप नाम जप शुरू कर दो, आपको नींद आ जाएगी। बढ़िया बढ़िया। दिमाग एक मतलब लग गया एक जगह पे, अच्छी जगह पे। मतलब पूजा हम पहले भी करते थे, मंदिर में जोत हम पहले भी जलाते थे और बहुत ज्यादा ही जोतें जलाती थी, लेकिन लगता है भक्ति करनी अब शुरू की है। नहीं, बढ़िया, वही सही बोला था आपने। अच्छा अच्छा है, बहुत सुंदर है। यही तो भक्ति का प्रभाव है, जो आप सबके रियलाइजेशन ऐसे निकल के आ रहे हैं, ये भक्ति का प्रभाव है। ठीक है, आज की क्लास को यहीं विराम दे। कुछ नए लोग आए हैं, विनीता वशिष्ठ के नाम से हैं। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। आप कहाँ से हैं? मैं रोहिणी से ही हूँ। अच्छा, आप हमारे ग्रुप में हैं या आपको लिंक कहीं से दिया गया है, नहीं, मिला है? ग्रुप में ही आ गई हूँ, लिंक मिल गया है मुझे, किसने दे दिया था। हाँ जी। संडे आज संडे स्पिरिचुअल ग्रुप में, संडे इवनिंग ग्रुप में है? नहीं, आज मैंने पहली बार ही ज्वाइन किया आपका ग्रुप। अच्छा अच्छा अच्छा। वो मेरी ना तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मैं थोड़ा ऐसा कभी भूल जाती हूँ, टाइम कभी ऊपर हो जाता है अच्छा मुझसे, अच्छा। ये नहीं, हो जाता है वैसे गड़बड़। डेली ये क्लास 8 से 9 रहती है, बस हाँ जी। मंडे और थर्सडे को छोड़ के। पर मेरा मन है मैं वहाँ पे आऊँ इस्कॉन, मेरा हाँ, बहुत आप मन आओ है। नीचे, कल हमारी क्लास लेकिन है। मैं ना ऊपर नहीं चल पाती, मेरे पैरों में दर्द रहता है। नहीं नहीं, ऊपर नहीं चढ़ना आपको, लिफ्ट है वहाँ। हाँ जी। लिफ्ट हाँ से आप जी। नीचे बेसमेंट 2 में आ जाओ और 6 मेरा बजे मन से। ऐसा होता है, जैसे मैं नहा लेती हूँ ना, पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मेरा मन ऐसा करता है मैं अपने कान्हा जी को ये करूँ वो करूँ, फिर मेरा मन अंदर से हट जाता है, पता नहीं क्यों। वो अभी बेचैन माता सा जी रहता है अंदर से थोड़ा बहुत ज्यादा हेल्थ का। इशू है, इस वजह से हो हाँ सकता जी, है हाँ आपको। जी। हाँ, कोई इसीलिए नहीं। हमारे यहाँ पे एक आती है ना, वो राधा नाम की, उन्होंने मुझे आपका वो क्लास में ज्वाइन कराया, मैंने कहा मैं भी क्लास ले लेता हूँ घर पे बैठे बैठे, तो चल मेरा हरे भी थोड़ा कृष्ण मन माता हल्का हो जी। जाएगा। हाँ अच्छा, जी। राधा माता जी ये आपने आ ज्वाइन गई कराया? राधा जी। हाँ जी। माता जी मैंने बताया यही था है। आपको इनके बारे में। हाँ हाँ जी। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ जी। बढ़िया हाँ है, जी। कोई नहीं, आप क्लास लेते रहो धीरे हाँ धीरे, अभी जी। घर से लो, फिर जैसे आपका मौका लगे फिर मंदिर आना। पहले तो मैं थर्सडे को कान्हा जी क्लास। का नाम जपती थी दिन रात, अब मेरे मुंह पे राधा राधा रहता है, तो ऐसा कुछ वो तो नहीं है। ना ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश अब करो मेरे आप मुंह हरे पे कृष्ण सारा दिन महामंत्र राधा ही बोलो। रहता है, सुबह शाम सोते समय नहीं, राधा राधा आप बस। हाँ, आप कोशिश करो राधा राधा की जगह कृष्ण का भी नाम लो। हाँ जी। राधा राधा नाम सुन के कृष्ण प्रसन्न होते हैं, हाँ और जी। जब हम कृष्ण कृष्ण बोलते हैं तो राधा प्रसन्न होती हैं। हाँ जी। अगर हाँ राधा जी। जी को प्रसन्न करना है ना, तो हाँ जी। कृष्ण नाम भी साथ में होना चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। अब मैं तो रात को हाँ 3 नाम लेके सोती हूँ ना, भगवान ने बोले वो हाँ, नहीं बोलेंगे। आप है ना, हाँ हरे जी। कृष्ण महामंत्र बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे। हाँ हरे जी। राम 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 हरे हरे। हरे जब आप हरे। ये बोलोगे ना, उसमें हरे जो वर्ड है वो राधा रानी के लिए है, हाँ जी। हाँ तो जी। उसमें राधा और कृष्ण दोनों आएंगे। ठीक है। ठीक है, आप ये माला हाँ मंत्र जी। हाँ जाप जी। करो। हाँ जी। राधा माता माता जी जी, राधे राधे। हाँ माता जी। जी हमारी एक आपने सखी ने अभी अभी फरीदाबाद से ज्वाइन किया है, प्रियांशी नाम है उनका। हाँ जी, उनको और मैंने ग्रुप में ऐड किया, हाँ प्रियांशी जी, वो वाली। ना बहुत डरती हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ बोलेंगी तो कैसा सोचेंगे सब। तो मैम माता जी, एक बार आप उनको बोल दो कि ऐसा कुछ नहीं है, उनको जो मन नहीं, में होता है वो ये बोल तो सकती सब, है। ये यहाँ तो सब फैमिली है, आप ऐसा सोचो ही मत, बिल्कुल भी मन में लाना ही नहीं है हमने ये चीज तो वो कि मुझे ऐसा मैसेज कोई करके बोलती है कि मेरे मन में ही आ रहा है, तो मेरे उत्तर तू बोल दे। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुल के बोले, एक बार आप उसे उसे बोल दो। थोड़े नए हैं ना अभी, इसलिए उनको माता जी मेरे से भी नहीं हेजिटेशन बोलना जाता जी, मेरे से भी नहीं बोलना जाता। है। माता जी, अपने मुझे भाव तो कुछ हमें नहीं। प्रकट करने चाहिए। आप बताओ, आपको कैसा लगा भक्ति में आने के बाद, क्या माता जी बदलाव आया आपके जीवन में? माता जी हरि नाम करना बहुत अच्छा लगता है जी। माला नहीं जप सकती थी पहले ज्यादा, अब मन करता है कि माला ही जपती रहूं, बस पूरा दिन माला ही लेकर बैठी रहूं वैसे। आपके डिप्रेशन में फर्क पड़ा? जी पहले ना पीछे चली जाती थी, जैसे पीछे का सोचने लग जाती थी बहुत ज्यादा, तो अब जैसे याद आता है ना पीछे का थोड़ा सा भी, तो मैं माला ले लेती हूँ, हरि नाम करने लग जाती हूँ, तो फिर भूल जाती हूँ। डिप्रेशन में आपको जैसे डिप्रेशन रहता था, उसमें कुछ आराम आया नहीं पहले से, कुछ दवाइयों में? नहीं, दवाई तो चलेगी जी, कह रहे हैं दवाई नहीं छोड़ सकती जी, छोड़ देती हूँ तो फिर दिक्कत हो जाती है। अच्छा अच्छा। जैसे रात की नींद की सोने वाली है, रात को नहीं खाऊं तो नींद नहीं आती बिल्कुल भी, हाँ ठीक है, कोई तो बात खा नहीं, के ही नींद आती है बस जी, आप फिर हरि तो नाम उठती जप जाती करते रहो, जल्दी। धीरे धीरे भगवान सब सही कर देंगे। सवेरे 6 बजे से पहले तो उठ नहीं सकती जी। अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं माता जी, जी कोई नहीं, ठीक है माता जी, ओके, हरे कृष्णा। पवन कृष्णा माता जी, बस एक लास्ट हरे अब लेंगे। हरे हाँ जी कृष्णा माता जी। माता जी, मैंने आपको पहले भी बोला, जब से आपसे जुड़ी हूँ ना, तो मतलब जीवन में या घर में जो भी है बहुत कुछ बदलाव मेरे को लग रहा है। तो सबसे पहला तो ये कि घर में जैसे पहले मेरे को सबसे ज्यादा गुस्सा आता था घर के अंदर, धीरे धीरे कम हुआ है, तो भी अभी पूरी तरह से कम नहीं है, उसमें कोशिश पूरी कर रही हूँ। माला में भी अब आप देख रहे हो धीरे धीरे कर रही हूँ, जैसे हो पा रहा है मेरे से, तो वो सब करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है माता जी, धन्यवाद माता जी आपका बहुत बहुत। ठीक है, आज की क्लास को यहीं विराम दें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त विंद की जय। हरे कृष्ण। तो हरे आप कृष्ण। सब नए भक्त जितने भी आए हैं और सभी भक्तों के लिए हरे कृष्ण। तो अगली क्लास हमारी कल नहीं रहेगी, परसों क्लास रहेगी। परसों वही टाइमिंग 8 से 9 रहेगा।
तो सभी भक्त टाइम से ज्वाइन हरे करें कृष्णा माता और जी। रोज सुने। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे माता कृष्ण जी। माता जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। हाँ। हरे कृष्णा माता जी, सादर